बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्लीच क्रीम कि अगर आप पार्लर नहीं जा पा रहे या आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके पास पैसे नहीं है, फौरी आपको अपना रंग खूबसूरत चाहिए। चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के बाल होते हैं, अगर वो उन्हें ब्लीच कर लें तो वो लाइट गोल्डन कलर को हो जाते हैं और फेस के साथ मिल जाते हैं, इसलिए कुछ लोगों का ब्लीच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में कैसे आप ब्लीच कर लें कि आपकी स्किन ख़राब ना हो और आपको वो रिज़ल्ट मिले जो आपको पार्लर से मिलता है। बहुत बार इतने पैसे भी नहीं होते कि पार्लर जाया जाए और बाज़ों का टाइम भी नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ब्लीच करें कि आपका रंग साफ़ सुथरा भी हो जाए, स्किन पे ग्लो आ जाए और रंग भी खूबसूरत सा हो जाए। तो आज की वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। मैं डिटेल से आपको बताने वाली हूँ कि पार्लर वाली ऐसे आप क्या करती हैं कि जो आप घर में नहीं कर पाते। आज मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप क्या ऐसा करो कि आप भी बिल्कुल प्यारे लगो, जैसे कि आप पार्लर से आते हो घर में भी आप खुद वैसे ही लगो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ, लेकिन आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी आपने करना क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर है मेरे पास ब्लीच क्रीम का ये पैकेट जो कि आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे मेरे पास जॉलन ब्लीच क्रीम, ये जो थोड़ी महंगी होती है और बड़ा पैकेट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो क्या करे, वो ये छोटा जो पैकेट मिलता है ना, ये 10-20 का या 30 रुपए का मिल जाता है, तो वो ये ब्लीच भी ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ना समझें कि ये पैकेट में जो मिल रहे हैं ये सही नहीं, ये भी ब्लीच बिल्कुल ठीक होती है। कोई भी आपसे कुछ भी कहता है वो आप छोड़े, आप ये ब्लीच क्रीम भी ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इसी के साथ आपको बना के ब्लीच क्रीम दिखाऊंगी कि आपने ब्लीच क्रीम कैसे बनानी है और इसका कैसा रिजल्ट है, और पार्लर जैसी कैसे आप ब्लीच क्रीम घर में करनी है आपने। तो ये देखें, इस तरह से ये एक शैम्पू का पैकेट फ्री में साथ मिल रहा है। फ़िलहाल हमें शैम्पू की तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो ब्लीच क्रीम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे शैम्पू को हम एक साइड पे रख देते हैं और हम बात करते हैं ब्लीच क्रीम के ऊपर, जो कि अभी हमारा टॉपिक है फ़िलहाल। तो यहाँ पे है मेरे पास ब्लीच क्रीम की ये क्रीम है और ये पाउडर है। ठीक है, अब हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक शीशे का एक बॉल, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे क्रीम को, ब्लीच क्रीम की। ठीक है, ये पूरा पैकेट जाएगा। ये चेहरे और गर्दन के लिए इतनी क्रीम काफ़ी है। और अब हम इसमें पाउडर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये भी सारा ही इसमें जाएगा। और अब हम तीसरे नंबर पे इसमें जो ऐड करने वाले हैं वो है सॉफ्ट टच वालों का सूथिंग लोशन। अगर आप ये लोशन एक बार परचेज़ कर लेंगे तो ये एक पूरा साल आपका चल जाएगा। ठीक है, ये भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना होता। मैं आपको दिखा दूँ ये किस लिए होता है। ये स्किन पे जलन नहीं होता, जो एक स्किन के ऊपर आग लग जाती है ना ब्लीच से, ये वो नहीं लगने देता। ये स्किन को ठंडा रखता है और किसी किस्म की स्किन के ऊपर प्रॉब्लम ये लोशन नहीं होने देता। ठीक है, और अब हम ऐड कर लेंगे इससे विटामिन ई के कैप्सूल्स। एक सिर्फ हम लोग फेस के लिए एक सिर्फ ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर ये पैरों के लिए हो तो आप 2-3 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम फेस के लिए इस्तेमाल करें तो फेस के लिए सिर्फ आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। ये अगर आप पूरी डब्बी ले आओगे तो आपकी बहुत देर चलेगी, लेकिन नहीं, अगर आप एक भी ले आओ तो एक भी चलेगा। ठीक है, एक कैप्सूल भी आप खरीद सकते हो। तो पूरा एक कैप्सूल हमने इसमें ऐड कर लेंगे। अब है मेरे पास वाइटनिंग पाउडर। ये किस लिए होता है, ये स्किन को वाइट करने के लिए होता है। यानी कि ब्लीच के साथ जो वाइटनिंग आती है ना, चेहरा चमक जाता है जब आप पार्लर जाते हो, तो वो यही ये वाइटनिंग पाउडर इसमें ऐड करते हैं। तो फेस के मुताबिक मैं आपको बताऊंगी आपने कितना ऐड करना है। ये देखिए, फेस के लिए सिर्फ आपने इतना करना है। अगर आपने पैरों के लिए करना है तो आप इसे डबल कर सकते हो, लेकिन फेस के लिए सिर्फ इतना सा पाउडर जाएगा। ये स्किन को वाइट करता है। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, आपने गौर से सुनना है कि जब आपने इस तरह ब्लीच क्रीम बनानी है ना, सारी चीज़ों को ऐड कर देना है ना, फिर आपने चम्मच के साथ अच्छे से इसे मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसे छोड़ देना। क्यों छोड़ देना है कि ये जो ब्लीच क्रीम का पाउडर होता है ना, इसके अंदर जो दाने होते हैं, ताकि कि वो मेल्ट हो जाए अच्छे से क्रीम के अंदर। तो जब हमने क्रीम को छोड़ा थोड़ी देर के लिए, ये देखें ये कितनी फूल गई है, डबल हो गई है। तो जब इस तरह से हो जाए तो फिर आपने फेस पे अप्लाई करना है। पहले चेहरे को वॉश करना है, स्किन को ड्राई करना है, तो फिर आपने क्रीम को अप्लाई करना है। तो कोई भी मेकअप ब्रश हो आपके पास, अगर कोई ब्रश नहीं है आपके पास तो आप हाथ के साथ भी इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कोई ब्रश हो तो तभी आप अप्लाई करो। तो ये देखें ज़रा, इस तरह से आपने क्रीम को अपने फेस पे लगा लेना है। ठीक है, लगाते हुए स्किन के ऊपर कभी ना रगड़ा करें।
हल्के हाथों के साथ आपने ब्लीच क्रीम को लगाना है और लगा के आपने क्या करना है, फेस पे सिर्फ आपने 10 मिनट के लिए क्रीम को छोड़ना है। बहुत सारे लोग 15-15 20 मिनट तक भी चेहरे पे लगे रहने देते हैं। फिर क्या होता है, स्किन रेड हो जाती है, बाद में दाने निकल आते हैं, स्किन पे जलन रहती है 2-3 दिन। तो ये काम आपने नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फेस पे ब्लीच को रखना है। 10 मिनट के बाद इस तरह से आप फेस से मुंह धो लें या टिश्यू के साथ क्रीम को उतार के फिर चेहरे को वॉश कर लें, ठीक है। और 10 मिनट से ज़्यादा फेस पे कभी मत लगाएं, ठीक है। 10 मिनट बहुत होते हैं, फेस की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने स्किन को वॉश कर लिया है। ये देखें, वॉश करने के बाद देखें, आप खुद देखें कैसी चमक है ना स्किन के ऊपर। तो जब आपने ब्लीच करके चेहरे को वॉश करना तो आपने स्किन को वैसे नहीं छोड़ना, आपने कोई भी लोशन लेना है अपने फेस के ऊपर लगा लेना है, ठीक है। और अगर आपको जलन महसूस हो रही हो तो फिर आपने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा लेना है, ठीक है। वो 5 से 10 मिनट फेस मास्क लगाएं चेहरे पे और फिर चेहरे को वॉश कर लें, फिर दोबारा फिर आपने इसी तरह लोशन लगा लेना है, ठीक है। तो देखिएगा आपकी स्किन कैसे चमक जाएगी, ग्लो आएगा, वाइटनिंग आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी स्किन हो जाएगी। ये देखें, अभी मैंने लगाई ब्लीच, ऊपर से मैंने लोशन लगाया तो मेरी स्किन बहुत ही नरम लग रही है मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप भी इसी तरह ये पाउडर और ये विटामिन ई के कैप्सूल, सूथिंग लोशन, ये कुछ चीज़ें आप घर में ला के रख लें। आप यकीन करिए ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। और जो लोग कहते हैं ना कि महंगी ब्लीच लेके आओ, अगर ये पैकेट जो मिल रहे हैं ये ख़राब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप इन्हें ला के घर में रखें और जब आपको कहीं जाना हो या आप पार्लर नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, तो आप ऐसे करें, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और 15 दिन में एक बार आपने ब्लीच करना है, ठीक है, महीने में 2 बार, इससे ज़्यादा ब्लीच नहीं आपने करना वरना स्किन ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लीच क्रीम बहुत ज़्यादा करते देखा है कि इससे हमारा रंग गोरा हो जाएगा और हो जाएगा। इस चक्कर में आपने नहीं पड़ना। 15 दिन के बाद आपने ब्लीच करनी और महीने में सिर्फ 2 बार करें, इससे ज़्यादा ना करें। स्किन जब ख़राब हो जाती तो ठीक नहीं होती, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ब्लीच अच्छी है तो आप करते जाओगे तो ख़राब नहीं होगी। कोई भी अच्छी चीज़ आप ज़्यादा कर लोगे ना तो वो चीज़ ख़राब होने की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये ब्लीच क्रीम अच्छी है, लेकिन इसे आप कम करें, जैसे मैंने बताया वैसे करें। आपको एक तो पाउडर जैसा रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी तमाम स्किन प्रॉब्लम्स जितनी भी होंगी वो ये ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।